Welcome to you all in Sai English classes. Today in this video lecture we are going to discuss the question paper of NCERT English class 10th. This is the question paper of half yearly. हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का और आप देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो ग्रामर पोर्शन है वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। और हमारे जितने भी लर्नर्स हैं जो अभी यहाँ पे प्रेजेंट में यहाँ से ऑफलाइन बैच के थ्रू कोचिंग ले रहे हैं, तो उनसे आप पूछिएगा 100% कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आउट ऑफ सिलेबस आया हो या जो हमने डिस्कस ना की हो। तो अपना ये जो 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है इसका अगर बात करें तो वो पूरा हम यहाँ पे समअप करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी एक अच्छा स्कोर गेन करें, इंग्लिश में स्पेशली बात करूँ, मैथ, साइंस और हिंदी में तो हमने देखा है, एज ए प्रिंसिपल भी मैं काम कर चुका हूँ, तो हमारे जो है स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर किया करते थे उस टाइम पे भी। तो हमारा उद्देश्य ये रहता था ओवरऑल जो है 5 के 5 सब्जेक्ट में जो है हमारे बच्चे जो है अच्छा स्कोर कर पाएँ। अभी भी यही कोशिश रहती है और आप इवन देख सकते हैं जो टॉपर्स भी हैं वो भी हमारी कोचिंग क्लासेस से निकलते हैं। तो उसके लिए स्पेशली अगर मैं बात करूँ, मेरा सब्जेक्ट है करके इंग्लिश में इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश और एसएसटी में बच्चे बहुत कम मार्क्स गेन कर पाते हैं, स्पेशली एसएसटी में। इंग्लिश में भी 90 तक जो है 90 से 95 मैंने देखा है। 100 रेयरली आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि ग्रामर पोर्शन जो है लास्ट का वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमारे जो है कोर्स भी मिनिमम में हमने वो कर रखा है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो आप घर बैठे बैठे भी जो है हमारी क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं जो मतलब डिस्कस करने लायक हैं। स्पेशली अगर बात करें तो जो क्वेश्चन आंसर हैं वो तो ऑलरेडी हम कराते रहते हैं, अगर बात करें अपनी क्लासेस के जरिए भी। तो इसमें देखिए जो जम्बल्ड है ये सिस्टमेटिक करना है हमें। पहला जो यहाँ पे सेंटेंस है मैं इसको वो कर रहा हूँ, अब देख लीजिएगा आपने कैसे किया है, एक बार चेक कर सकते हैं आप अपना स्कोर भी। इसमें देखिए लैंग्वेजेस ग्रैंड मदर स्पीक माई फोर कैन, ये जो है रटा रटाया क्वेश्चन बोले तो ये बार बार यही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, माई, क्या आ जाएगा माई। अगर बात करें तो ग्रैंड मदर हम सब्जेक्ट से लेंगे माई ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर क्या कर सकती हैं, कैन स्पीक, क्या कर सकती हैं, बोल सकती हैं। माई ग्रैंड मदर कैन स्पीक, क्या कर सकती हैं, कितनी लैंग्वेजेस बोल सकती हैं, कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। ये जो है पहले वाला अगर जब हम बात करें इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। दूसरे की अगर बात करूं, इसी में हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, थोड़ा सा पेन को हम करने की कोशिश कर रहे थे। इजीली कर सकते हैं। देखिए इसमें ये दूसरा वाला है जो मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। डियर टीचर्स स्टूडेंट्स शुड द रिस्पेक्ट, द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं ना उनकी बात की जा रही है। द स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, शुड करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स हमने कर लिया, पहले नंबर पे हमने ये किया, फिर दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पे शुड, फिर क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट डियर टीचर्स, शुड रिस्पेक्ट डियर टीचर्स। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक। ये 2 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे। जम्बल्ड है, इनको इजीली आप बना सकते हैं। आप अगर जानते हैं, अगर इसमें जो है ये देखिए फुल स्टॉप दिए हैं, दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इंटरोगेटिव होती है तो आप हेल्पिंग वर्ब या तो WHO वाले होते हैं या यस नो टाइप होते हैं। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। ये 2 नंबर आपके यहाँ से बन जाने थे। आगे देखिए इसी में अदर जो क्वेश्चन है उनकी बात करें
ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड है। देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स है, नॉन फाइनाइट वर्ब का है। और नॉन फाइनाइट वर्ब की अगर बात करें तो इसमें देख सकते हैं इज़ अ गुड एक्सरसाइज। मॉर्निंग में भी जब आज मैं यहाँ पे बता रहा था बच्चों को, तो मैंने एक ट्रिक बताई, कभी भी अगर आपको शुरुआत में ऐसे वो मिल जाए तो आईएनजी फॉर्म का आप यूज कीजिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ 99% आपका ये जो है सटीक जाएगा। क्योंकि जब बात करें सब्जेक्ट के तौर पे वर्बल नाउन यानी कि जीरेंड का ही यूज किया जाता है। और अगर दूसरे उसमें बात करें, अगर नाउन आपको दिया है तो उससे पहले अगर आएगा तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव होगा। तो 99% तो मैं कम कह रहा हूँ, 99.99% मान के चलिए आप आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए अगर स्टार्टिंग में आ रहे हैं। दो तरीके आपको अप्लाई करने हैं। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये सब्जेक्ट है हमारा, और स्विम से क्या बन जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने भी स्विमिंग किया होगा, स्विमिंग में ध्यान दीजिएगा डबल एम आता है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये वर्बल नाउन है। ये क्या है, ये वर्बल नाउन है। और वर्बल नाउन को क्या बोलते हैं, ये जीरेंड है। ठीक है, जीरेंड बोलते हैं। और जीरेंड यानी कि क्रियार्थक संज्ञा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का ही टाइप होता है। दूसरी की बात करें, दी पुलिस रिकवर्ड, पुलिस ने रिकवर किया। क्या किया, दी स्टील है तो आर्टिकल है। आर्टिकल कैसा होगा, अगर बात करें ये नाउन है और नाउन से पहले जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की अगर बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल ही एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो स्टीलिंग होता नहीं है, स्टीलिंग आर्टिकल नहीं होगा। स्टोलन आर्टिकल, चुराया गया आर्टिकल, कोई चुरा लिया गया था, उस आर्टिकल को इन्होंने रिकवर किया। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस रिकवर्ड दी स्टोलन आर्टिकल्स। ठीक है, यहाँ से आपका ये थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। अगला देखिए, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना जो है कठिन नहीं है। तो 2+B1 है ये। 2+B1 क्या होता है आपका, इन्फिनेटिव होता है। ये क्या है आपका, इन्फिनेटिव है। इसकी अगर बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। मैं इनको आपको टाइप भी बता दे रहा हूँ। और ये जो है 2+B1 है। 2+B1 होता है इन्फिनेटिव। वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है नॉन फाइनाइट वर्ब पे, अगर आपको वॉच करनी हो तो आप पेज पे भी जा सकते हैं साई इंग्लिश क्लासेज, और चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। अगर इसके बावजूद आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईजिली आपको समझा दिया जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है आपको लंबे चौड़े रूल्स पढ़ने पड़े, आपके लिए कुछ सेंटेंस लेके आएंगे, उसी बेस पे आपको समझा देंगे। देखिए ही इज़, अब देखिए ये नो है, और नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन टू मी। ये हमने पैसिव में भी बता रखा है, ही इज़ नॉन टू मी। तो आपको नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन टू मी, ये आपका बन जाना था। यहाँ से 2 नंबर का गेम आपका यहाँ से हो गया, यानी कि 4 नंबर आपके इजीली आ जाने थे। यहाँ से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं थी आपको। आगे अगर बात करें, आगे जो हमारे सेंटेंसेस हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, जो है वीडियो प्रॉपर तरीके से हमारी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम बात करें इसी में, देखिए इसमें क्या है, अब हमारे पास है एप्रोप्रिएट मॉडल्स का यूज करना है, मॉडल एक्सिलरी जिनको बोला जाता है। तो देखिए पहला है, ये जब इस टाइप का सेंटेंस हो, सॉल्व दिस सम, और इसमें हमारे पास है तो एबिलिटी को दर्शा रहा है, मैं कर सकता हूँ, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आई कैन। ठीक है, आई कैन सॉल्व दिस सम, इस सम को मैं कर सकता हूँ। लीडर लिव लॉन्ग, आवर लीडर लिव लॉन्ग, आवर लीडर की बात चल रही है। लिव लॉन्ग अगर आपको पता है तो पहले तो ये जो है मेरे हिसाब से ये जो पंक्चुएशन है ये गलत है, ये होना चाहिए, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग बोलते हैं ना, तो मे गॉड ब्लेस यू इस टाइप से, तो मे का यूज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, दूसरा देखिए अगला, बी पंक्चुअल, आपको पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअल का मतलब है समय पाबंद, आपको पंक्चुअल होना ही चाहिए, कहने का मतलब मस्ट का यूज करेंगे। क्योंकि अगर आप को यहाँ पे सजेशन नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप लेट होंगे तो कहीं ना कहीं आपका पेपर मिस हो जाएगा। बोर्ड के एग्जाम की भी अगर बात करें तो यू मस्ट बी पंक्चुअल, आपको पंक्चुअल होना होगा, कहने का मतलब। आगे देखिए, स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट दियर टीचर्स, ये अभी ऊपर हमने किया था, तो सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड, 2 आपका यहाँ पे लगभग ये 4 नंबर का है, तो 2 नंबर आपके आ जाने थे। एक क्वेश्चन यही सेम ऊपर भी था अभी जम्बर्ड में, तो यहाँ पे शुड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स को क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने टीचर्स की, शुड आ जाएगा यहाँ पर। ये आपका मॉडल एक्सिलरी का यूज हो गया, यानी कि सजेशन टाइप का यहाँ पे बन गया है। ठीक, अब अगर बात करें नेक्स्ट, उसमें ये सेंटेंस कैसे बनेगा। इस सेंटेंस की बात करें, इट वॉज रेनिंग हैविली, बारिश हो रही थी। ठीक है, हैविली यानी कि जोरदार। ठीक, वी कैंसिल्ड द मैच, इसलिए हमने जो है मैच कैंसिल कर दिया। तो वी कैंसिल्ड द मैच
एज इट वॉज रेनिंग। ये देखिए इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, यहाँ से आगे आप ऐसे लिख सकते हैं वी कैंसिल द मैच, इसको हटा देना आपको और एज को यूज कर लेना है यहाँ पे, वी कैंसिल द मैच एज इट वॉज रेनिंग हैवीली। इसको ऐसे लिख सकते हैं एट एज इट वॉज रेनिंग हैवीली। ये कनेक्टर का यूज करना है कंजंक्शन का, ठीक है। एक तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसी सेंटेंस को अगर हमें ऐसे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये फॉर्मेशन तो आपका पहले आपको ये लाना है, इस वाले पोर्शन के साथ आपको क्या करना है, कंजंक्शन का यूज करना है, एज का यूज इसके साथ करना है, ठीक है। तो ये आपका जिसमें आपका कंजंक्शन का यूज हो रहा है, यानी कि ये डिपेंडेंट क्लॉज बन गया, ठीक है, सबऑर्डिनेटेड क्लॉज। अगर अब बात करें इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तरीका आपको नोट डाउन कर लेना, मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। दूसरा तरीका कैसे होगा इसी का, इसको आपको क्या करना है, देखिए ना, ये एज को स्टार्टिंग में लगा देना, क्या लगा देना है, स्टार्टिंग में, एज इट वॉज रेनिंग हैवीली, यहाँ पे कॉमा लगाना है, वी कैंसिल द मैच, ये आपका यहाँ तक बन गया, ठीक। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, एज को स्टार्टिंग में लगा के बीच में कॉमा लगा के वी कैंसिल द मैच, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट करिए वी कैंसिल द मैच एज, ये फुल स्टॉप हटाना पड़ेगा, एज इट वॉज रेनिंग हैवीली। दोनों तरीके से आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी में नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, ही रैन अवे ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, ठीक है, वो डरा हुआ था, वो भयभीत था, ही रैन अवे भाग गया, वो भाग गया, वो डरा हुआ था इसलिए वो भाग गया, ठीक है, वो भाग गया, वो डरा हुआ था, वो भाग गया, वो भाग गया क्योंकि वो डरा हुआ था। अब इसी सेंटेंस को हम कैसे बनाएं, अगर हम ही रैन अवे, यहाँ पे बिकॉज का यूज करना है, यहाँ पे किसका यूज करना है, बिकॉज का, तो ऐसे बनाएंगे, देखिए ही रैन अवे, ही रैन अवे, वो भाग गया क्योंकि वो डरा हुआ था, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। ही वॉज अफ्रेड, इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको, ही वॉज अफ्रेड, वो भागा, क्यों भागा वो, क्योंकि वो डरा हुआ था, याद रखिए, ये कारण बताने के लिए आपका ई बन गया इस तरीके से, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, ऐसे कॉमा लगा के ही रैन अवे, इस तरीके से इसको भी बना सकते हैं जैसे हमने पहले वाले सेंटेंस को बताया था। तो ये आपके 2 नंबर यहाँ से हो गए, ठीक, कितने हो गए आपके, 4, 2, 6 और 8 नंबर का आपने अभी तक कर लिया। ये देखिए 2 नंबर का, ये 2 नंबर का ऊपर का 4, ये 2 और 2 4, 4 4 8 हो गए, 8 और 2 10 नंबर का आपका हो जाना है गेम इजीली। आगे देखिए इस वाले को कैसे करना है, इस वाले को भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग क्लॉजेस गिवन बिलो, जो क्लॉज दिए गए हैं उनको यूज करते हुए आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मदर कह रही है आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा, क्या कहा मैंने कहा, अब कहा तो कंजंक्शन लगाना है कि, मैंने आपसे कहा कि यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, मैंने आपसे कहा आपको अपना काम कंप्लीट करना है, बिफोर गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने से पहले आपको अपना काम कंप्लीट करना है। तो पहले वाले में ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये पहले वाले में आ जाएगा, ए वाले में ये वाला आ जाना है, ठीक। दूसरे वाले की अगर बात करें, सन क्या कहते हैं आप देखें, बेटा क्या कह रहे हैं, मदर द मैच की बात चलिए, द मैच, और मैच आपको पता है खेला जाता है, दे देखिए द मैच विच इज बीइंग प्लेड, जो खेला जा रहा है बाहर, जो बाहर खेला जा रहा है, विच इज बीइंग प्लेड, जो बाहर खेला जा रहा है, इज वेरी टेम्पटिंग, वो टेम्प कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, वो लुभावना है, लुभा रहा है अपनी ओर, ठीक है। तो ये दूसरा बन जाएगा आपका, दूसरे वाले में ये वाला आ जाना, ठीक। और तीसरे वाले में कौन सा आ जाएगा, ये दूसरे वाले में आ जाएगा। तो तीसरे वाले में मदर क्या कहती है, मदर कह रही है व्हेन यू फिनिश योर वर्क, जब आप अपना काम फिनिश कर लें, कहने का मतलब व्हेन यू फिनिश योर वर्क, जब आप अपना काम फिनिश कर लें तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो, आप जा सकते हैं, एंड एंजॉय द मैच, तब आप बाहर जा सकते हैं और मैच एंजॉय कर सकते हैं।
ये आपका बन गया और यहाँ से आपके 3 नंबर और हो गए, ठीक है। ये 13 मार्क्स का आपका यहाँ तक हो जाने है। देखिए कितनी आसानी से आप ग्रामर पोर्शन पे मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत आसान सा है। लास्ट आ गया, लास्ट यानी कि लास्ट, एगो, ये सब जो है यस्टरडे, पास्ट इंडेफिनिट के कीवर्ड होते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है। वी देखिए लास्ट समर वी अरेंज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी अरेंज्ड, पास्ट फॉर्म इसकी सेकंड फॉर्म का यूज कर देना है। वी अरेंज और टूर टू आगरा, आगरा का टूर हमने अरेंज किया। वी स्टार्टेड, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्टार्टेड ऑन 15th ऑफ जून, 15th ऑफ जून को हम स्टार्ट हुए यानी कि निकले, कहने का मतलब। एंड अराइव्ड, और कब पहुंचे, अराइव्ड देयर ऑन 16th, और वहां हम 16th को पहुंचे। देयर वी सॉ, इस वाले में अगर आपको लग रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का बनेगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये काम हम निकले और वहाँ पहुँचे, ऐसा नहीं कि यहाँ से हम निकल गए थे और वहाँ पहुँचे, इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है। इसमें मैंने आपको पहला यहाँ पे बता दिया था पास्ट में क्यों करना है, क्योंकि लास्ट आ गया था, उस हिसाब से आपको इसको पास्ट में कर लेना था। 2 नंबर आपके और आगे 15 मार्क्स आपके यहाँ से बन गए, ठीक है। 15 मार्क्स का आपका हो गया। अब बात करें अदर की, मैं आपको मेन क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो लेंचो से रिलेटेड है, इसमें देखिए वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज टू सी दी मनी। अब आपको आंसर लिखना है, लेंचो, इस वॉच को इधर डाल देना, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू सी दी मनी बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान पे अटूट विश्वास था। ये क्वेश्चन ऐसे था, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी इन इट, करके ऐसे करके था। तो नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू सी दी मनी बिकॉज ही हैड अनसेकन फेथ या ग्रेट फेथ इन गॉड। आपका 1 नंबर बन जाना था। पैराग्राफ की भी जरूरत आपको नहीं थी, ठीक। देख लें तो अलग चीज़ है। हाउ मच मनी हैड लेंचो आस्क्ड, लेंचो ने कितने पैसों की डिमांड की थी, 100 पैसों की डिमांड की थी, बट उसको कितने पैसों मिलते हैं, 70 मिलते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कितने पैसे मांगे थे उसने, तो 100 पैसों की डिमांड की थी। 2 नंबर आपके यहाँ से बन गए, ठीक। अगले क्वेश्चन के ओर अगर बढ़े हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए ये वोकेबलरी वाले सिनोनिम वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है संतोष, संतोषम परम सुखम, संतोष ही परम सुख है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन, तो यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंस है, रिग्रेट है, एग्रीमेंट है और सेटिस्फैक्शन भी है। सेटिस्फैक्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कुछ जल्दी क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आप स्पीड से, गोली की स्पीड से जाएंगे। कुर्ग जो है कॉफी कंट्री है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज कुर्ग नॉन फॉर, कुर्ग इज नॉन फॉर कॉफी, और वी कैन से कुर्ग इज नॉन फॉर इट्स ग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस, इतना आप लिख सकते थे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन टू कीप विजिटर्स अवे फ्रॉम कुर्ग ड्यूरिंग मानसून, मानसून के दौरान उनको, जो विजिटर्स हैं उनको दूर रखने का क्या मतलब था, मतलब क्या कारण था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, बहुत ज़्यादा बारिश होती थी तो वो लोगों को दूर रखती थी, मतलब यहाँ से लोग दूर रहते थे, उस दौरान बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे होती थी। मानसून के टाइम की बात चल रही है। आगे देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पीरियड जो है सितंबर से मार्च के बीच का पीरियड है। देखिए कमेंस का मतलब शुरू होना, तो सितंबर से लेके मार्च तक, टिल मार्च, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द, ये तो पीरियड हो गया। अब देखिए सिनोनिम फिर से पूछ लिया गया। सिनोनिम इसमें क्या हो जाएगा, किसका पूछा जा रहा है, कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, बिगिन करना, स्टार्ट या बिगिन होता है, तो इसमें दिया होगा स्टार्ट या बिगिन। देखिए बिगिन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रीडम, अब ये नेल्सन मंडेला से रिलेटेड आ गया फ्रीडम वाला, ठीक है। फ्रीडम मीन्स राइट टू स्पीक एक्ट, ये इससे रिलेटेड था, ये जो है लेंचो से रिलेटेड, ये ऑलरेडी हमने कराए हुए हैं। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन उनका फीडबैक ले सकते हैं। मैं
एक फीडबैक वीडियो इसके बाद लूँगा कि कितने क्वेश्चन जो आए थे, और वो खुद ही आप देखेंगे, क्वेश्चन आंसर भी खुद ही डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। बट ही हैज़ लॉग्ड इन अ कंक्रीट सेल। ये जो है टाइगर इन दी जू वाला है, लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है नेम ऑफ द पोइट, लेस्ली नॉरिस है। और टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स, टाइगर क्यों इग्नोर करता है विजिटर्स को? क्योंकि जू के अंदर बंद है, वो शिकार तो कर नहीं सकता है। अगर जंगल में होता तो झपट्टा मार लेता किसी पे भी, तो यहाँ पे उसके पास इग्नोर करने के सिवाय कुछ बचता नहीं है। ठीक है, हमने क्वेश्चन कराया था जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या क्वेश्चन थर्ड द लाइफ बिटवीन जंगल एंड जू से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन कराया था। तो उसमें जो जंगल में जो टाइगर है वो उसको फ्रीडम मिलती है, बट यहाँ पे क्या रहता है, वो बाउंडेड रहता है, बंधन में रहता है। ठीक, अगला देखिए एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम पूछा जा रहा है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है वॉक से ही कहने का मतलब है, और इसका मतलब मार्चिंग प्राउडली करके, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, आपको पता है। तो इसमें नेम ऑफ द पोम, पोम का है फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, और डस्ट ऑफ स्नो, दो पोम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्लास 10 में। तो फायर एंड आइस से है, और पोएट इसके कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, अमेरिकन है, 4 टाइम पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है उनको। ठीक, और इसमें वैसे पूछा नहीं गया, अगर राइम स्कीम पूछ लिया जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए फायर को हमने ए मान लिया, आइस को बी माना, और डिजायर और फायर एक कर मैच कर रहे हैं, फायर डिजायर, तो ए आ गया, फिर से फायर आ रहा है, फिर ये ए हो गया। तो इस तरीके से ए बी ए करके इसकी राइम स्कीम हो जाएगी। राइम स्कीम निकालने को भी पूछा जा सकता है। ठीक है, राइम स्कीम, तो राइम स्कीम कैसे निकालते हैं ये भी हमने अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है। जिनको नहीं आता है तो वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आगे देखिए, इसी में क्वेश्चन फिर से हमसे सिनोनिम पूछ लिया गया है। देखिए, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द पीपल अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो ये इनकी ओपिनियन है। ठीक, तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं। फेवर, फेवर का मतलब क्या होता है, काइंडनेस, दयालुपन से है, और ये डिसफेवर जो है ये अपोजिट हो जाएगा, ये नहीं होगा इसका। टॉलरेट करना, किसी चीज़ को सहन करना, तो अप्रूवल हो जाएगा। फेवर का मतलब, फॉर फेवर का मतलब है कहीं ना कहीं स्वीकृति या अनुमोदन जिसको बोलते हैं, वो करेक्ट हो जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो का जो है, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड ऑलरेडी करा रखा है। जैसे जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोइट के मूड को चेंज कर देती है, और एकदम थ्रिल हो उठता है और रोमांचित हो उठता है, और डिस्मे से जॉय में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है ये। और हाउ विल यू